सरकार मुर्दाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की हुई राज्य स्तरीय बैठक। 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करने का किया ऐलान। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने मंगलवार को बैठक कर नारेबाजी करते हुए रोष जताया और 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की इस राज्य स्तरीय बैठक में रोडवेज कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और हाल ही में रोडवेज विभाग की ओर से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत रोडवेज कर्मचारियों के किए गए ट्रांसफर का विरोध भी जताया गया। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान मायाराम उनियाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की 12 जायज़ मांगों को माना था, जिसमें चालक परिचालक के पे ग्रेड को बढ़ाया जाना सहित कई अन्य मांगें शामिल थी। इन मांगों को माने जाने का पूर्व मंत्री असीम गोयल की ओर से भी आश्वासन मिला था, लेकिन वे मांगें आज तक लागू नहीं हो पाई। इसलिए आज राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि 15 मई को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव किया जाएगा। क्या बताएंगे? देखिए, आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इसमें जो 3 दौर की वार्ता हमारे हरियाणा सरकार के साथ हुई और उच्च अधिकारी जो उसमें शामिल थे बी उमा शंकर जी, उसमें लगभग 12 मांगें हरियाणा सरकार ने जायज़ मानी थी कर्मचारियों की, जिसमें चालक परिचालक का पे ग्रेड बढ़ाने की बात थी, कर्मशाला कर्मचारियों की कैलेंडर छुट्टियां की बात थी और हमारे जो चालक और परिचालक रात्रि ठहराव बाहर करते हैं उनकी जो 10 नाइटें सरकार ने करी थी, जबकि कर्मचारी जो है 30 की 30 नाइटें जो है सरकार बाहर भेजती है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं रह चाहता, लेकिन सरकार भेजती है। हमारी मांग थी कि इनको 30 की 30 दी जाए, लेकिन हमारा समझौता वहाँ 25 नाइटों पे हुआ था। ये तमाम जो मांगें थी उस पर सहमति बनी थी और तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे श्री असीम गोयल जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 15 दिन के अंदर आपकी ये मांगें लागू कराऊं। लेकिन बड़ी दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आज लगभग 8 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई भी मांग हरियाणा सरकार ने लागू नहीं करी। इसलिए हमने आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और राज्य कार्यकारिणी में अभी सभी चर्चा करके और 15 तारीख को माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास स्थान अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च निकाल कर उनका घर का घेराव करेंगे। उसके बाद वहाँ आगे की रणनीति तय करेंगे। कोई रोड जाम या चक्का जाम? नहीं, ये चक्का जाम की हमारी कोई इस तरह की कोई मंशा नहीं है, हम ये नहीं चाहते। हम तो इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि पहले भी हमने भूख हड़ताल का टाइम दिया, सरकारों से बात की है और हमने परिवहन मंत्री जी को मांग पत्र भेजा है कि टेबल टॉक हो जाए। चक्का जाम करने से या हड़ताल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, वार्ता से समाधान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बात करे और कर्मचारियों को जो है उनकी मांगों को लागू करे। निर्धारित किया 15 मई को माननीय परिवहन मंत्री अनिल विज के निवास स्थान अम्बाड़ा कैंट में न्याय मार्च के रूप में पूरे हरियाणा का रोडवेज का कर्मचारी जाएगा और अगर फिर भी सरकार ने वार्ता नहीं की तो उसके बाद वहाँ पे जो साझा मोर्चा ऐलान करेगा वो कर्मचारी लागू करेंगे। शुभ नाम क्या रहेगा आपका? डेजिग्नेशन कौन सी यूनियन है? ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, मायाराम उनियाल राज्य प्रधान। एक 32 सूत्री मांग पत्र दिया हुआ है। मांगे तकरीबन वही कई साल पुरानी हैं, जो जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसमें सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। देखिए, रोडवेज विभाग में कई कैटेगरी कार्य करती हैं, चालक परिचालक क्लैरिकल स्टाफ मिस्त्री। अब देखिए, एक नया मुद्दा और खड़ा हो गया हमारे लिए। ये अब सरकार ने ऑनलाइन बदली जो की है यह बिल्कुल गलत की गई है। क्लैरिकल स्टाफ 9 से 5 तक की ड्यूटी करता है, वो 20, 30, 50 किलोमीटर से किसी भी समय आ सकता है, लेकिन चालक और परिचालक की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। चालक और परिचालक को किसी भी समय विभाग इमरजेंसी ड्यूटी पे बुला सकता है। वही कर्मचारी इमरजेंसी ड्यूटी पर आ सकता है जिसका घर बस स्टैंड के आसपास ही होगा। लेकिन सरकार ने ऑनलाइन पॉलिसी में मिस्त्रियों की और इंस्पेक्टरों की, क्लर्कों की बदली 150 से 200 किलोमीटर दूर कर दी गई है और अब सरकार परिचालकों की, चालकों की भी बदली करना चाहती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि चालक और परिचालक की ऑनलाइन बदली उसी की जाए जो इच्छुक हो, क्योंकि विभाग हित व जनता हित में कर्मचारी अपने घर के आसपास रहकर अच्छा कार्य कर सकता है
उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी यहाँ से बस अमृतसर जाती है, जिसका यहाँ से चलने का टाइम 8 बजे है, वो सुबह 8 बजे कर चलकर जलंधर से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से अमृतसर नाइट करेगा, अगले दिन दिल्ली से अमृतसर से दिल्ली नाइट करेगा, 2 नाइटें बाहर हो गई, तीसरे दिन वो चंडीगढ़ नाइट करेगा, चौथे दिन वो अपने घर आएगा। इसी प्रकार कई रूटेशनें हमारी ऐसी हैं जो कर्मचारी, चालक और परिचालक 4-4 दिन बाद घर आता है और वो सिर्फ अपने कपड़े बदलने के लिए आता है, अगले दिन फिर 4 दिन की ड्यूटी पर चले जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि केवल जो कर्मचारी इच्छुक हो उसकी ही बदली की जाए, ताकि कर्मचारी अच्छा कार्य कर सके। जी आपकी मीटिंग हुई थी, क्या देखिए, आज की मीटिंग में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 1947 कुरुक्षेत्र में आज हरियाणा के सभी संगठनों में मीटिंग हुई है हमारे यहाँ पे, जिसमें फैसला लिया गया है कि 15 मई को माननीय परिवहन मंत्री जी के आवास का घेराव किया जाएगा और न्याय मार्च निकाला जाएगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा व उच्च अधिकारियों द्वारा सिर्फ बातों को अनसुना कर दिया जाता है। पिछले माननीय परिवहन मंत्री असीम गोयल जी के साथ व डीजी जी के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें माननीय परिवहन मंत्री जी ने हमारी बातों को जायज़ माना था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सरकार भी वही है लेकिन मंत्री जी बदले हैं। जब अनिल विज जी मंत्री बने तो रोडवेज के कर्मचारियों में बहुत खुशी हुई थी और हमने उनके मंत्री बनने की एवज में लड्डू तक बांटे थे, ताकि रोडवेज के कर्मचारियों को न्याय मिल सके और उनके काम हो सके। लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है कि आज तक उन मांगी हुई मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में साझा मोर्चा के बैनर तले 15 मई को माननीय परिवहन मंत्री जी के आवास का घेराव किया जाएगा। शुभ नाम आपका? नरेंद्र पंचाल, प्रधान कुरुक्षेत्र डिपो। क्या नाम है, शुभ नाम आपका, क्या मीटिंग? स्टेट प्रेस प्रवक्ता ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 रणजीत करोड़ा। क्या कुछ फैसला लिया है? आज हमने स्टेट कमेटी की, राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आने वाली 15 तारीख को जो परिवहन मंत्री के आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा और गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाएगा, उसके विषय में आज मीटिंग की है। और जो ये सरकार ने आनन फानन में ऑनलाइन जो बदलियाँ की है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, इसमें कुछ खामियां हैं। क्योंकि वर्कशॉप के अंदर पहले ही कर्मचारी बहुत कम है, तो कम कर्मचारी होने की वजह से गाड़ियों का काम वैसे नहीं हो पाता, तो इन्होंने आनंद फानम में इनकी वर्कशॉप के मैकेनिकों की जो बदलियां की है, ये बहुत गलत है। क्योंकि यमुनानगर डिपो में एक भी मैकेनिक बदल के नहीं गया है, वहाँ से सारे के सारे मैकेनिक उठा दिए गए हैं, वहाँ पे अब काम करने वाला कोई नहीं। ये चिंता का विषय है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो 15 तारीख को? हाँ, 15 तारीख को परिवहन मंत्री को की आवास का घेराव किया जाएगा, न्याय मार्च निकाला जाएगा। तो अगर परिवहन मंत्री, हमें कोई शौक नहीं है घेराव करने का, अगर परिवहन मंत्री यूनियन को, साझे मोर्चे को बुला करके 15 तारीख से पहले वार्ता करते हैं तो हम टेबल टॉकिंग का स्वागत करेंगे, वरना घेराव? हाँ, वरना घेराव करेंगे। पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज़्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी